हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैसे की जाती है सीखेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंज्यूमेबल गुड्स को इस्तेमाल करता है, जैसे कि फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया जा सकता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया जा सकता है और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे वो आज हम सीखेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 कर लेते हैं। From the following information of a not-for-profit organization, show the sports material item in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as at 31st March 2018 and 31st March 2019। तो हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है पास्ट ईयर एंड करंट ईयर की। तो इन इंफॉर्मेशन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में रखना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में रखना है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेकर और ख़त्म होगा 31 मार्च 2019। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, हमें पिछले साल का स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक दिया है 2200 रुपये और इस साल का दिया है 5800 रुपये। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पास्ट ईयर के क्रेडिटर्स हमें दिए हैं 7800 रुपये और इस साल के क्रेडिटर्स हमें दिए हैं 9200 रुपये। एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्पोर्ट्स मटेरियल का एडवांस पास्ट ईयर में दिया हुआ है 15,000 और इस साल एडवांस दिया है 25,000। Payment to suppliers for the sports material during the year was 1,20,000। इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट की है 1,20,000। There were no cash purchase made। कोई भी कैश परचेज नहीं की गई। तो 1,20,000 का स्पोर्ट मटेरियल का पेमेंट किया है इस साल। उस पेमेंट में कुछ पास्ट ईयर की पेमेंट है, कुछ फ्यूचर की पेमेंट है, कुछ करंट ईयर का है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर आधारित होता है और मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमें सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करने हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। पास्ट ईयर की चीज़ें हैं उनको हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे और जो करंट ईयर की चीज़ें हैं उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है 2200 रुपये, इसलिए इसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में नोट करेंगे और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 5800 रुपये, इसलिए इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे एसेट की तरफ। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पास्ट ईयर का है 2200 रुपये, करंट ईयर का स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस है 5800 रुपये। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल। तो पास्ट ईयर के क्रेडिटर्स हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे लायबिलिटी की तरफ और करंट ईयर के क्रेडिटर हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे लायबिलिटी की तरफ। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पास्ट ईयर का आएगा पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और करंट ईयर के क्रेडिटर्स आएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में 9200 रुपये। नेक्स्ट है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो पास्ट ईयर में हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, वो हमारी बन गई एसेट। इसको हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट की तरफ नोट करेंगे और जो करंट ईयर में हमने एडवांस पे किया है वो हमने फ्यूचर के लिए पे किया है, इसीलिए ये बन गई हमारी एसेट जिसका फायदा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ। तो एडवांस टू सप्लायर्स पास्ट ईयर में पे किया 15,000, एडवांस टू सप्लायर करंट ईयर में पे किया 25,000। सभी चीजें हम बैलेंस शीट में तो नोट कर चुके हैं। अब बात आती है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे इसको नोट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम नोट करेंगे कि हमने इस साल कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है,
जो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यूज़ कर लिया है वो इनकम तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उसको नोट करेंगे एक्सपेंडिचर की साइड। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या आप लिख सकते हैं यूज्ड। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसकी कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे। स्पोर्ट मटेरियल हमने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना यूज कर लिया, उसके लिए हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। अगर आपके पास कोई भी सामान पड़ा हुआ है पिछले साल का और आप इस साल भी परचेज कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पिछले साल का मटेरियल पहले यूज करेंगे या फिर जो इस साल आपने परचेज किया है वो मटेरियल आप यूज करेंगे। आप पहले पिछले साल का मटेरियल यूज करेंगे। तो इसीलिए हम पास्ट ईयर का जो स्पॉट मटेरियल है उसको हम जोड़ देंगे और जो करंट ईयर का स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए है क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया, इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे। ये जो पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमने पहले यूज किया, तो इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। और जो करंट ईयर में हमारा स्पॉट मटेरियल पड़ा हुआ है वो हमने यूज नहीं किया है, इसीलिए तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर स्पॉट्स मटेरियल। 7800 के क्रेडिटर्स हैं जो पास्ट ईयर में पे कर देना चाहिए था, करंट ईयर के क्रेडिटर्स नहीं है। और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की चीजें ही रिकॉर्ड करनी है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। जो 31/3/2019 को क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिटर्स करंट ईयर के हैं, वो हमें पे कर देने चाहिए थे बट हमें पे नहीं किए हैं, बट ये क्रेडिटर्स इसी साल के हैं, इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। जो पिछले साल हमने एडवांस पे किया है वो हमने आज के लिए पे किया है क्योंकि वो इस साल का खर्चा है, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। और करंट ईयर में जो हमने एडवांस पे किया है वो हमने फ्यूचर के लिए किया है और हमें फ्यूचर की चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो इन सब को प्लस माइनस करेंगे हम 1,20,000 में। इन सब को प्लस माइनस करके हमारा जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा 1,07,800। मीन्स करंट ईयर में हमने 1,07,800 का स्पॉट मटेरियल कंज्यूम किया है और इस अमाउंट को हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ 1,07,800। आपको क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, इनके पीछे का लॉजिक आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप आसानी से इनकी एडजस्टमेंट कर पाएंगे।